अगर हम उन्हें कमजोर कर देंगे, अगर अपने गढ़ के अंदर इन्हें हम खत्म कर देंगे, तो हम आगे का सपना, एक ख्वाब जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के कोने कोने में, वहां पर जाने के लिए, वरना कहीं पर ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है जहां पर बड़े बड़े नेता आते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके चले जाते हैं। हमारी एक पश्चिम बंगाल की बहन ने बंगाली के अंदर आपने भाषण दिया है। आपको एक हम बात बताना चाहते हैं, जिस दिन आप मजलिस से हमारा ताल्लुक हो गया है, आप अगर इशारों में भी बात कर देती तो हमारी आवाम समझ जाती आप क्या कहना चाह रही है करके। ये मजलिस का एक रिश्ता है। लेकिन आज हमने देखा है हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर कैसे कैसे बयान दिए गए। इसी तरह का एक बयान हमने बिहार में अख्तरुल इमान साहब के एक जलसे के अंदर सुना था, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के मौजूदगी में वहां के उम्मीदवार ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से बिहार आया है, मैं उसके हाथ पैर तोड़ के वापस उसे हैदराबाद भेज दूंगा। पब्लिक ने उसी दिन तय किया कि तू क्या हाथ पैर तोड़ेगा, हम तुझे इलेक्शन के दिन दिखाएंगे। अख्तरुल इमान साहब को 90,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वो जो हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था वो 20,000 में ही लपेटा गया। और अब यहां पर एक भाजपा का नेता कहता है कि अगर हम चुनकर आ गए तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। एक गंजू, समझता है गंजू, तकला, कहता है कि अगर हम आ गए तो पुराने शहर के अंदर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैंने कहा कर ले, शर्त यह है जिस दिन तेरे सर पे बाल उग गए उस दिन कर ले सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरा कहता है कि ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, तुम अगर यहां पर उन्हें वोट देते हैं तो वो बिहार में ताकतवर होता है, यहां पर वोट देते हैं तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में ताकतवर होता है। यहां के लोग देंगे और इंशाल्लाह वहां पर मजलिस ताकतवर होगी, होगी, जरूर होगी। और आप लोगों को यह जिम्मेदारी उठाना है मेरे भाइयों। आज आप जो माहौल भारतीय जनता पार्टी यहां पर करने की कोशिश कर रही, एक नेता कहता है कि यह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिन्ना, पाकिस्तान के जिन्ना, उनका दूसरा रूप है। अरे वो जिन्ना जो थे वो चले गए। असद भाई ने यह कहा कि जीना, यहां मरना, इसके सिवा वो जिन्ना थे चले गए। असद भाई ने बोले जीना, मरना, इसके सिवा बस यहीं रहना है हमको। अच्छे अच्छे आएंगे, 56 इंच के 56 आकर चले जाएंगे, लेकिन हैदराबाद की सरजमीन को कोई मजलिस से छीन नहीं सकेगा मेरे भाई, मजलिस से छीन नहीं सकेगा। और ये जो जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी ताकतें, अभी थोड़ी देर पहले मैं आज तक के एक डिबेट के ऊपर था, एक भारतीय जनता पार्टी वाला स्पोक्स पर्सन था, उसने कहा ये तो वो पार्टी है जो अकबर अवैसी देखो कैसी बातें करता है। मैंने कहा नींद आती है तुझे या रात भर अखबार 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 अखबार। अरे 4 तारीख तक सो जा, तुझे समझ में आएगा कि तुम्हारी पूरी ताकत लगा दिए थे यहाँ पर मजलिस। और यहाँ पर अगर लोग अपनी मोहब्बतों को इतने सालों से जो नवाजते आए हैं, दोस्तों ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मशक्कत है कि जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैल रही है। यकीन मानिए अगर इस बार अगर हम कमजोर हो गए तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिएगा कि मजलिस को यहाँ पर जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अपनी क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों से अकबर गुजारिश करने के लिए, एक भाई और एक बेटे की हैसियत से मैं आपको इतना कहने के लिए आया हूँ, आप लोगों से ये एक भीख मांगने के लिए आया हूँ कि 4 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो सिर्फ
हैदराबाद इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने मनाना चाहिए। और हम भी फख्र के साथ महाराष्ट्र के अंदर हमने ये कहना चाहिए कि हम भी आए थे आपके दरबार में आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए, और आप लोगों ने हमारा सुना है। बस जाते जाते आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं मेरे भाइयों, तो एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ लगाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।